झारखंड में एक ऐसा आदिवासी संस्कृति का श्रद्धा केंद्र है जहां हर धर्म और जाति की आस्था जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी अपने मन में मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं और माना जाता है कि उनकी सभी इच्छाएं जल्द ही पूरी हो जाती है। राजधानी रांची के कांके में स्थित मां सरना स्थल हजारों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर गुरुवार आदिवासी और गैर आदिवासी समाज के लोग विधि विधान के साथ मां सरना की पूजा अर्चना करते हैं। इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व भी है। बिहार से आए श्रद्धालु संतोष कुमार ने बताया कि मां सरना ने उनकी हर मनोकामना पूर्ण की है, जिससे उनकी आस्था और भी बढ़ गई है। हाँ, तो वही वैशाली बिहार में है, हाजीपुर है। आप कहाँ से? हम पटना बिहार से आए हैं, सीआईपी में आए हैं। यही सुने कि यहाँ एक रामनवमी में आए थे तो बहुत भीड़ मेला अच्छा, तब माँ से यहाँ माथा टेके बोले कि हमारा लड़कन के आशीर्वाद दीजिए, कोई निके निके ठीक हो जाए, बहुत भला अच्छा हो रहा है। वही फिर आगे हैं माथा टेकने के लिए इधर से। तो अच्छा हुआ, जो मांगे तो वो पूरा हुआ था। हाँ हाँ दूसरी बार आ रहे हैं आप? हाँ, दूसरी बार आ रहा है। अब क्या मांगे आप? आप यही कि ऐसी भला बढ़िया रहे, ये आशीर्वाद दीजिए, कोई दिक्कत ना हो। माँ सरना के प्रति विश्वास है आपको? बस। आप क्या करें? आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? पहली बार आए हैं, तब हमको जानकारी अब हुआ है, तब कौन बताया था आपको? अभी हम लोग घूमने आए हैं, तो यही तो इनको कहे कि चलिए जरा देख लेते हैं, तो ये कहें कि ठीक है, ऐसे चलिए घूम लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। तो वही आए हैं तो देखे हैं, तो हम लोग अब देख के अब उसको उनसे अब वरदान मांगे हैं, जो होगा से उनको अपना पूरा करेंगे, तो हम भी माने पूरा करेंगे उनका। तो बिहार से आप? बिहार से हम आए हैं, यही तो हम देखने हैं, पहली बार आए हैं। झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों की मां सरना स्थल में अटूट श्रद्धा और विश्वास है। रांची की कांके रोड निवासी और आदिवासी नेत्री अनीता गाड़ी ने बताया कि यह स्थल सैकड़ों गांवों का केंद्र बिंदु है। यहाँ की अनोखी परंपरा यह है कि सरना परिसर में लिया गया कोई भी फैसला सभी के लिए मान्य होता है। मैं पिछले 2005 से जब से मैं कांके में हूँ, तब से सरना स्थल में हर समय हम लोग यहाँ पे आकर के हमारा ये सरहुल का जो त्यौहार होता है उसके 2 दिन पहले हमारे पूर्व संध्या होता है यहाँ पर, और उस समय में हमारे पाहन जी अपने विधि विधान के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, और हम लोग सारे लोग, पूरे टीम के लोग हम लोग शामिल होते हैं, और हम लोग यहाँ पे माँ सरना से अपनी जो मनोकामना है हमारी, जो उनको हम लोग मांगते हैं। माँ सरना की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहती है, और हम लोग आज तक वैसा कोई अप्रिय घटना हमारे साथ नहीं हुई है। और काफ़ी लोग सभी लोग आते हैं, जैसे अभी पूर्व में अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया ही कि जो लोग यहाँ आकर के अपना माथा टेक के गए, अपनी मनोकामनाएं मतलब मनोकामना जो मांगी है वो सारी पूरी हुई है। और इस स्थल में बहुत शक्ति है। जो सरना समिति है, जो प्राकृतिक, आप तो जानते ही हैं कि आदिवासी प्रकृति के पुजारी होते हैं, तो वो प्रकृति का जो सबके लिए वो प्रकृति एक कहेंगे कि सरना माँ एक सबकी माँ के रूप में है, और पूरे संसार को अपने ऊपर समाये हुए है। तो कोई भी आते हैं, गैर आदिवासी भी आते हैं, आदिवासी अदर समुदाय के लोग भी आते हैं, सारे लोग आकर के अपनी जो भी मुरादें हैं, मनोकामना हैं, वो पूरी होती है। यहाँ आदिवासी रीति रिवाज से ही पूजा अर्चना होती है, विधि विधान जो है आदिवासी विधि विधान से ही पूजा अर्चना होती है। हम लोग यहाँ नारियल नहीं चढ़ाते हैं, या हम लोग यहाँ बाकी रीति रिवाज से पूजा नहीं करते हैं। कौन सी रीति रिवाज के साथ पूजा? रीति रिवाज के जो आदिवासी का जो रूढ़िवादी विधि विधान है, उस रीति रिवाज के तहत यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। वहीं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष रंजीत टोपो ने बताया कि यह स्थान सभी जातियों के लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मां सरना के समक्ष सिर झुकाता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसके अलावा राज्य के कई बड़े नेता और दिग्गजों ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत भी इसी पवित्र स्थल से की थी। ये सरना मैदान जो है, ये काफ़ी दिनों से आदिवासी आदिम काल से बसते आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सरना मैदान कांके में हम लोग का जो संगठन बना, ये कुछ दिनों से बना है। हमको लगता है कि 1979
ईस्वी में हमारे संरक्षक या पूर्व अध्यक्ष कहिए शंकर उरांव, स्वर्गीय शंकर उरांव, सहदेव मुंडा, ननकू उरांव, सारे लोग जो है इस मैदान में सारे जातियों को मिलाकर एक विचार बनाया कि नहीं, हम लोग आदिवासी समाज के तरफ से एक हम लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं। सरुलपुर संध्या में बृहद कार्यक्रम करना चाहेंगे ताकि सारे लोग आके एक साल हम लोग जो है कम से कम साल में एक बार हम लोग जो है आदान प्रदान कर सके। आपका अर्जुन मुंडा, जब बाबूलाल मरांडी थे चीफ मिनिस्टर, उस समय अर्जुन मुंडा आए थे। उनको हम लोग ने कहा था कि सर आप आए हैं, आप यहाँ से आशीर्वाद लेके जाइए, आपका प्रमोशन तय है। उन्होंने माथा टेक के गए। 6 महीना 4 महीना के अंदर एक ऐसा राजनीतिक में हलचल बनी और बाबूलाल मरांडी का सरकार गिरा और अर्जुन मुंडा सरकार या मुख्यमंत्री बने। उनका एक कहानी है। दूसरी कहानी आपका मधु कोड़ा जी का है। वो पंचायती राज मंत्री थे जिस समय, उसको हम लोग चीफ गेस्ट यहाँ पर आमंत्रित किए थे। आज जब वो आने के बाद उनको भी ये हम लोग कहे कि भाई मंत्री जी, यहाँ जितने लोग आए हैं सबों का किसी न किसी रूप से प्रमोशन हुआ है, आपका भी हम लोग कहेंगे कि सरनामा आपको आशीर्वाद मिले और आपका भी प्रमोशन हो। तो माथा वो टेका पाहन का, वो बोला कि पाहन जी हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम प्रमोशन हो के कोई अच्छा पोस्ट में हम चले जाएं। बोला कि जाइए, आपका कल्याण होगा, आपको सरनामा कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन देगा। 3 महीना होते हैं तो उनका भी एक ऐसा राजनीतिक हलचल आई और उसके बाद सिंगल पार्टी हो के वो मुख्यमंत्री बने। उनका एक कहानी हम लोग को है। दूसरी कहानी है कि आपका राजा पीटर को हम लोग चीफ गेस्ट लाए थे, हमको लगता है कि उसके बाद तो उन्होंने भी विधायक थे। अब बोला कि हमको कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए पाहन जी कि हम यहाँ पर जो है मंत्री या कोई ऐसा प्रमोशन होकर कोई अच्छा पोस्ट में चले जाएं। आदिकाल से अपनी परंपराओं के लिए पहचाने जाने वाले झारखंड के आदिवासी समाज के लिए यह स्थल बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ की धार्मिक व सांस्कृतिक मान्यताओं को लेकर समाज बेहद संवेदनशील रहता है। हजारों लोगों के लिए बना श्रद्धा केंद्र आदिवासी मां सरना स्थल अब केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं, बल्कि अन्य राज्य के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मां सरना के समक्ष अपना सर झुका रहे हैं और मां सरना उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी कर रही है। इतना ही नहीं, मैं और मेरे परिवार की भी आस्था इस केंद्र से जुड़ी हुई है। हमारी जो भी मनोकामना थी उसे मां सरना ने पूरा किया है। फिलहाल न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। अपने सहयोगी नवल के साथ मैं महक, धन्यवाद।